आज हम बात करेंगे इंटीजर्स और उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा होता है। अच्छा, ये मैंने आपको नेगेटिव नंबर एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि देखिए ज़ीरो बीच में होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है, ना ही ये प्लस में आता है ना ही माइनस में आता है, मतलब ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव होता है वो राइट हैंड साइड कहलाता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ RHS, राइट हैंड साइड। ओके, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसमें जो भी नंबर होता है इधर राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। ये और एक और ये जो अब ये नंबर ये वाला जो सिंबल है ना, जिसका ये इस तरह का सिंबल होता है, ये होता है लेस देन का मतलब, और इसका मतलब होता है मोर देन। ठीक है, अब जैसे अब आपको ये पता लगना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटीजर्स के बारे में बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था। अभी मैं जो बताने जा रही हूँ वो होते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर में तो आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे ये 7 जो है बड़ा है तो हम इसका ये वाला सिंबल कर देंगे, 4 से बड़ा है ये, सिंपल सी। अब लेकिन सवाल ये आता है कि जब -3 -5 ये दो नंबर्स हैं, मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, जितना नंबर आपका नेगेटिव में बड़ा होगा, मतलब -5 है तो उसकी वैल्यू उतनी ही डाउन होती जाती है, मतलब इसकी वैल्यू कम है, वैल्यू इज लेस। ठीक है, जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी और जितना छोटा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि अब -5 है -3, अब वैसे अगर 5 और 3 होता तो हम क्या करते हैं कि 5 की तरफ हम ये वाला सिंबल लगा देते क्योंकि वो मोर है, लेकिन क्योंकि ये माइनस का है 3 और माइनस का 5 है, माइनस की 3 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो नेगेटिव है और छोटा नंबर है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसका सिंबल इस तरह का लगाएंगे, -3 इज़ मोर देन -5। ओके, इसी तरह से 4 एंड -4। अब 4 और -4 में क्या होगा, ये क्या है, -4 की वैल्यू ज़्यादा होगी या 4 की? ऑफकोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी ही वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अब -7 और -2 हो रहा है, तो -7 की वैल्यू ज़्यादा है या -2 की वैल्यू ज़्यादा है? तो मैं आपको पहले ही बताया है, -7 ज़्यादा वैल्यू -2 की है। ओके, क्योंकि -7 बड़ा नंबर है, -2 छोटा नंबर है, दैट मीन्स हमें जो सिंबल लगाना है -7 इज लेस देन -2। अच्छा, -7 और -2 का तो हमने, अब जैसे -6 -100 है, अब इसमें से कौन सी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? जाहिर है आपको मैंने अभी भी बताया है कि -100 जो है उसकी वैल्यू कम ही होगी, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब नेगेटिव, यानी कम नंबर है, कम इसकी वैल्यू है। और -6 की वैल्यू अगर हम 6 और 100 की वैल्यू करेंगे तो जाहिर है सबसे 100 की वैल्यू ज़्यादा होगी, 6 की तो ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि -6 है -100 है, दैट मीन्स -6 और -100 में से -6 की वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट हम लोग इस वजह से -6 की तरफ ग्रेटर का निशान लगाएंगे, यानी -6 इज़ मोर देन -100। इस तरह से 16 और 60 है, ये तो आपको पता ही है 60 नंबर ज़्यादा है, अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूँगी तो ये नंबर 16 ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से 8.9 और -8.9, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स जो 8.9 है वो ही ज़्यादा होगी और 8.9 कम होगी। ठीक है, इसमें मैं ये निशान लगाऊंगी क्योंकि 8.9 ज़्यादा है, 8.9 -8.9 इज़ लेस देन 8.9। ओके, और 30 एंड 30 -31, ऑफ कोर्स 30 की ही वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। अब 1/3 -1/5/6, अब इनकी वैल्यू अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैं आपको यहाँ लिख दे देती हूँ, इसकी वैल्यू आई 0.3333 एंड सो ऑन, बहुत सारे 3 हो अगर हम डिवाइड करते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी 0.833
3 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे 3 आएंगे। तो अब इसमें बताएं किसकी वैल्यू ज़्यादा है। 0.8 की वैल्यू ज़्यादा है ना, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगाया हुआ है, माइनस। ठीक है, अब जब माइनस लगा हुआ है तब तो इसका मतलब -1/3 ही ज़्यादा है, दैट मीन्स ये वाला इसका सिंबल लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना और न्यूमरेटर छोटा होता है, मतलब अगर आप 1/3 और 1/2 इनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वैल्यू जो होगी 1/2 की, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर छोटा है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता जाएगा ना उतनी ही ज़्यादा वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब अगर आप इसे हाफ करेंगे ना, इसकी डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, और इसे 0.333 एंड समथिंग आएगा, 33 आएगा, समथिंग तो आएगा ही नहीं, 33 आएगा। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब जैसे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट्स बिलो द सी। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो बिलो द सी होता है जो नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर क्या होता है, अबव द सी। मतलब हम अगर माउंटेन को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव में मेजर करेंगे, और डेप्थ ऑफ सी या फिर डेप्थ ऑफ कोई डिग या गड्ढा जो होता है उसको मेजर करेंगे तो हम नेगेटिव में ही मेजर करेंगे, चाहे वो कितने ही थाउजेंड्स ऑफ मीटर से चला जाए। जैसे सी का अगर हम लेवल चेक करेंगे तो पता नहीं कितने 1000 मीटर में है, काफ़ी ज़्यादा गहरा है सी, माउंटेन से भी ज़्यादा गहरा। अच्छा, अब इसके बाद आती है डिपॉजिट। बैंक में हमने कोई, या बैंक में या कहीं भी कोई चीज़ हमने पैसे डिपॉजिट करवाई या कोई चीज़ रखवाई, उसे हम पॉजिटिव नंबर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे विड्रॉ, क्योंकि हम आप खुद ही सोचें कि जैसे हमने, मेरे पास 10 रुपये, ठीक है, अगर मुझे मैंने या फिर आपके पास 10 रुपये है और मैंने आपको 10 रुपये और दे दिए, यानी आपके पास डिपॉजिट करवा दिए, तो आपके पास कितने हो गए, 20 हो गए, और मेरे पास कितने हो गए, 0 हो गए। इसी तरह से ही आपके पास प्लस हो गए, ठीक है, और मेरे पास क्योंकि मैंने मतलब मेरे पास जो मैंने क्योंकि दे दिए हैं तो इसलिए माइनस हो गए, मेरे 0 रह गए। अगर आपसे मैं 10 रुपये वापस ले लेती हूँ तो आपके पास वो 10 रुपये माइनस हो गए, तो वो हो गया विड्रॉ, मैंने निकाल लिए, पैसे ले लिए, तो ये निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अक्सर ये होता है कि पॉजिटिव में सोचते हैं स्टूडेंट्स या बच्चे, कोई भी, ये दिमाग में आता है कि क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, लेकिन क्लॉकवाइज नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर कोई चीज़ क्लॉकवाइज चल रही है ना, जैसे वो घड़ी जो चल रही होती है, हमारी टाइम जो बताते हैं, वो माइनस में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लॉकवाइज होता है वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे ज़रा ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर बच्चे यही करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कर देते हैं, क्लॉकवाइज को, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कर देते हैं, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कर देते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अगर ट्रैवल कर रहा है टू द ईस्ट तो उसे पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, टू द वेस्ट ट्रैवल कर रहा है उसे नेगेटिव में, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की अगर नंबर लाइन भी चेक करो ना, क्योंकि जो राइट में जा रही होती है ना चीज़, जो अगर राइट साइड पे अगर मूव कर रही है वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव में होती है, और जो चीज़ लेफ़्ट साइड में होती है वो चीज़ हमेशा नेगेटिव में होती है। इसमें तो आपको अभी मैंने यही चीज़ें, कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव की, जिसमें मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई है कि जो पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा या नेगेटिव नंबर बड़ा होगा, ये पॉजिटिव नंबर की कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी नेगेटिव वैल्यू से। हमेशा याद रखना है, जितना ज़्यादा नंबर नेगेटिव में होगा उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना छोटा नंबर नेगेटिव का होगा उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, यानी कि -1 इज़ मोर देन -100। ओके, -1 -100 से बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हम 100 से पॉजिटिव में +1 +100 से बहुत कम होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की एडिशन, इंटीजर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।